बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कोट कॉलर नेक की कटिंग और स्टिचिंग, वो भी बिल्कुल आसान मेथड के साथ। तो ये इस तरह से हमारे पास शर्ट की फ्रंट और बैक साइड है। तो बैक साइड को हम इस तरह से अलग कर लेंगे और फ्रंट साइड को इस तरह से रखेंगे। तो सबसे पहले आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप कोट कॉलर बनाएं तो आपने तीरे की जो लेंथ है उसको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। यहाँ पे मुझे तीरा चाहिए था 14 इंच, लेकिन यहाँ पे मैंने 15 इंच रखा है। उसके बाद हम नेक की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे नेक की जो हमने चौड़ाई ली है, यहाँ पे हम 3.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा रहे हैं। तो अगर आपका स्मॉल साइज़ है तो आप यहाँ पे 3 इंच पे भी निशान लगा सकते हैं। तो इस तरह से मैंने 3.5 इंच पे गले की जो चौड़ाई है उसका निशान लगा लिया है। उसके बाद हम गले की गहराई का निशान लगाएंगे। तो यहाँ मैं 4.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा रही हूँ। उसके बाद इन दोनों निशानों को आपस में हल्की सी यहाँ से राउंड शेप दे लेंगे। इस तरह से ये ज़्यादा राउंड शेप में नहीं होगी, लेकिन इसको इन दोनों निशानों को इस तरह से आपस में मिला लेंगे और इसके ऊपर इसकी कटिंग कर लेंगे नेक की। इस तरह से हमारे पास फ्रंट नेक की कटिंग हो गई है। अब हमने बैक वाले की कटिंग करनी है। तो बैक वाले नेक को इस तरह से रखेंगे और फ्रंट वाले नेक को इसके ऊपर रख के हमने बैक वाले नेक की कटिंग करनी है। क्योंकि नेक की जो चौड़ाई है वो तो उतनी ही होगी जितनी हमारे पास फ्रंट वाले नेक की है, लेकिन यहाँ पे जो उसकी डेप्थ है, गहराई, हमने 1 इंच पे इस तरह से निशान लगा के हल्की सी यहाँ पे इसको राउंड शेप देनी है और इसके ऊपर इसको इस तरह से कट कर लेना है। इस तरह से हमारे पास ये फ्रंट और बैक नेक की कटिंग हो गई है। उसके बाद नेक के नीचे जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक यूज़ करना है उसकी हमने जो लेंथ ली है वो हमने यहाँ पे ली है 13 इंच और इसकी जो हमने चौड़ाई ली है वो हमने ली है यहाँ पे 11 इंच। इसको इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे। इसके नीचे हमने ज़ीरो की बुकरम अटैच की हुई है। उसके बाद हमारे पास ये जो फ्रंट नेक में से फैब्रिक निकला था उसको इस तरह से रख के उसके ऊपर इस तरह से मार्क कर लेंगे और इसी मार्क के ऊपर अब हमने नेक की कटिंग करनी है। तो नेक की कटिंग करने से पहले हमारे पास ये जो वी होगा उसकी भी हमने मेजरमेंट करके निशान लगा लेना है कि हमने कितनी रखनी है। तो यहाँ मैं 8 इंच पे रख रही हूँ। आपके नेक की जितनी भी डेप्थ होती है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा रखें, क्योंकि ये कोट कॉलर है तो पहनने में आसानी हो, इसलिए आपने 1 इंच एक्स्ट्रा ही रखना है। उसके बाद इस तरह से हम नेक की कटिंग कर लेंगे और कटिंग करने के बाद ओवरऑल हमारा जो नेक है उसके ऊपर हम इस तरह से 2-2 इंच पे, यानी 2-2 इंच पे इस तरह से पूरे नेक पे निशान लगा लेंगे। जो हमने कटिंग करनी है उसका निशान हम यहाँ पे इस तरह से लगा रहे हैं। इस तरह पूरे नेक पे 2-2 इंच पे निशान लगाने के बाद उसी निशान के ऊपर हमने इसको इस तरह से कट कर लिया और अब हमारे पास ये नेक रेडी हो गया है। अब हमने वी का निशान लगाना है। तो वी को हमने इस तरह से निशान लगाना है कि सेंटर पे हमने जो कट का मार्क रखा है उससे ऊपर तिरछी लाइन लगा लेंगे हल्की-हल्की इस तरह से। हमने लगा लिया है। अब हमने यहाँ पे हमारे पास नेक के अंदर की तरफ हमने 1.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाना है और यहाँ पे 1/2 इंच का कट लगा लेंगे इस तरह से। और कट लगाने के बाद हमने शर्ट की फ्रंट साइड को इस तरह से रखना है और उसके ऊपर नेक को अटैच करना है। तो यहाँ पहले हम इसको पिन अप कर लेंगे ताकि हमारा जो नेक है उसका सेंटर एग्जैक्ट वैसे ही रहे। तो यहाँ पे जो 1.5 इंच पे हमने कट लगाया था वहाँ से हमने सिलाई को स्टार्ट करना है इस तरह से, और इस तरह वी के ऊपर भी सिलाई लगाते हुए इस तरह से हमने दूसरी साइड पे जो हमारे पास 1.5 इंच का कट है वहाँ तक सिलाई को लाना है और वहाँ पे इसको पक्का कर देंगे। सिलाई लगाने के बाद इस तरह से वी के सेंटर में हमने इस तरह से कट लगा लेना है वी की जो लेंथ है वहाँ तक। और आपने यहाँ पे एहतियात से कट लगाना है कि हमारे पास ज़्यादा फैब्रिक नहीं है अंदर, तो सिलाई कट ना हो जाए। और कटिंग करने के बाद आपने इसको इस तरह से रॉन्ग साइड पे टर्न कर लेना है नेक को और अच्छी तरह से आयरन कर लेना है। इस तरह से हमने आयरन कर लिया है। अब हमने ऊपर स्टिचिंग करनी है। जो हमारे पास वी है उसके ऊपर इस तरह से किनारे किनारे पर इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे वी के ऊपर। इस तरह वी के ऊपर सिलाई लगाने के बाद हमारे पास जो ऊपर वाली नेक है उसके ऊपर भी इस तरह से हम रफ स्टिच लगा लेंगे ताकि हमारे पास जब हम कॉलर अटैच करें तो हमें मुश्किल ना हो, आसानी से हम कॉलर अटैच कर लें। तो यहाँ पर वी की कुछ शेप इस तरह से आएगी रेडी होने के बाद। तो उससे पहले हमने जो ये रॉन्ग साइड पे हमने नेक को टर्न किया था उसके ऊपर हम फैब्रिक को इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे 1/2 इंच पे इस तरह से और इसको सिलाई लगा लेंगे, और ताकि जब हम बाद में इसको तुरपाई करें तो हमारा फैब्रिक इक्वली रहे, हमें तुरपाई करने में आसानी हो। इस तरह से इस तरह सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे हम तुरपाई कर लेंगे
और यहाँ पे हमने तुरपाई कर ली है और हमारे पास शर्ट की जो बैक साइड है उसको भी हमने इस तरह से अटैच कर लिया है फ्रंट साइड के साथ। तो अब हमने मेजरमेंट करनी है कि हमें कॉलर कितना चाहिए, यानी कॉलर की लेंथ हमें कितनी चाहिए। तो हमने जो 1.5 इंच का कट लगाया था वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इसकी मेजरमेंट, और इस तरह से यहाँ पर राउंड शेप में जाते हुए दूसरी साइड पर हमारे पास जो 1.5 इंच का कट है वहाँ तक हम इसकी मेजरमेंट करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास ये 17 इंचज़ आया है। तो यानी हमारे पास जो कॉलर रेडी होगा उसकी जो लेंथ हमें चाहिए वो हमें चाहिए 17 इंचज़। तो अब हमने कॉलर की कटिंग करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो बुकरम है उसकी चौड़ाई हमने यहाँ पे 4 इंच ली है और लंबाई यहाँ पे हमने डबल फोल्ड करने के बाद 9.5 इंच ली है। तो इस तरह से हम 3.5 इंच पे निशान लगा लेंगे और 3.5 इंच पे निशान लगाने के बाद पूरे जो बुकरम है उसके ऊपर इस तरह से स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ करनी है। और ये जो ऊपर की तरफ हमारे पास बुकरम है वो हमारे पास एक्स्ट्रा बुकरम है, उसकी कटिंग करनी है हमने। तो इस तरह से यहाँ पे सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे हमने तकरीबन 3.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाना है। 3.5 इंच पे निशान लगाने के बाद हमने जो कॉलर की लेंथ है उस हिसाब से यहाँ पे हमने निशान लगाना है। तो हमें चाहिए थी 17 इंच लेंथ टोटल। तो यहाँ पे 8.5 इंच पे इस तरह से हमने निशान लगा लेना है। 8.5 इंच पे निशान लगाने के बाद ऊपर वाली लाइन से नीचे की तरफ हमने 1.5 इंच पे एक और निशान लगाना है इस तरह से। और उसके बाद यहाँ पे हम स्केल की मदद से इसको इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे एक नीचे की तरफ इस तरह से। और एक लाइन हम यहाँ पे थोड़ी सी तिरछी ड्रॉ करेंगे। आप चाहें तो सीधी लाइन ड्रॉ करके भी इस तरह से कॉलर की कटिंग कर सकते हैं, आप चाहें तो थोड़ी सी तिरछी करेंगे। यहाँ मैं तिरछी कटिंग करूँगी तो यहाँ मैंने तिरछा निशान इस तरह से लगा लिया है। उसके बाद यहाँ पे हमने नीचे की तरफ हल्की सी राउंड शेप देनी है। तो यहाँ सीधा जाके सेंटर से हमने यहाँ पे 1/2 इंच की थोड़ी सी राउंड शेप देनी है। इस तरह से हम मार्क कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद ये जो हमने 1.5 इंच का निशान लगाया था उसको ऊपर वाले निशान जो हमने 3 इंच पे लगाया था उसको इस तरह से मिला देंगे आपस में। और इसी के ऊपर अब हमने कॉलर की कटिंग कर लेनी है, ये जो हमने निशान लगाए हैं उनके ऊपर। तो इस तरह से हमारे पास कॉलर की कटिंग हो गई है। तो आपने यहाँ पे ध्यान से देखना है कि कौन सी साइड हमारे जो कॉलर की शर्ट के साथ अटैच होगी और कौन सी ऊपर वाली साइड पे आएगी। तो यहाँ पे जहाँ मैं डैश डैश लगा रही हूँ वो हमारे पास ऊपर की तरफ आएगी और यहाँ पे जो क्रॉस लगा रही हूँ वो हमने शर्ट के साथ अटैच करना है उस साइड को। तो इस तरह से फैब्रिक के ऊपर हमने पेस्ट कर लिया है कॉलर को, और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारे पास ऊपर की तरफ है हम इस तरह से उसको टर्न करके सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे आपने बड़ा भैया करके सिलाई लगानी है क्योंकि आप हमने इसको बाद में खोलना है। लेकिन यहाँ पे मैंने इसको बाद में नहीं खोला था क्योंकि इतनी बुरी नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने इसको नहीं खोला था। उसके बाद आपने एक और एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है, उसके ऊपर हम इसको कॉलर को इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे निशान लगा लेंगे सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए फैब्रिक के ऊपर इस तरह से पूरे जो हमारे पास कॉलर है उसके ऊपर, और फिर इसी निशान के ऊपर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह कटिंग करने के बाद यहाँ पे हमने सिलाई लगा लेनी है कॉलर के ऊपर। एक साइड से शुरू करेंगे और इस तरह से जो साइड हमारे कॉलर की ऊपर की तरफ आएगी उसके ऊपर इस तरह बुकरम के साथ साथ हमने सिलाई लगानी है, और इसी तरह दूसरी साइड पे भी लगा लेंगे कॉलर की। और यहाँ पे हमने सिलाई लगा ली है। उसके बाद यहाँ पे छोटे छोटे हम यहाँ पे कट लगाएंगे, और कट लगाने के बाद हमने कॉलर को इस तरह से टर्न करके सीधा कर लेना है। और सीधा करने के बाद आप अच्छी तरह से इसको आयरन कर लेंगे। इस तरह आयरन करने के बाद यहाँ पे हम कॉलर को इस तरह से सेंटर करेंगे और सेंटर करके हम यहाँ पे सेंटर पे इसका निशान लगा लेंगे। और बिल्कुल इसी तरह हमने शर्ट को भी इस तरह से करना है और उसका भी सेंटर करके हम वहाँ पे इस तरह से निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद हमने कॉलर को अटैच करना है। तो इस तरह से शर्ट की जो हमारे पास सीधी साइड है उसके ऊपर इस तरह से हम रखेंगे। जहाँ पर 1.5 इंच का कट था वहाँ से हमने इसको स्टार्ट करना है और सिलाई को पक्का करते हुए यहाँ पे हमने सिलाई लगाते जाना है। यहाँ पे आपने फैब्रिक को नहीं खींचना और ना ही जो हमारे पास कॉलर का फैब्रिक है उसको खींचना है और ना ही शर्ट के फैब्रिक को खींचना है। तो यहाँ पे अगर 1/2 इंच का गैप आ भी जाए तो आप थोड़ा सा खींच के भी सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन आपने ज़्यादा खींचना नहीं क्योंकि इससे सिलवटें आ जाती हैं। तो इस तरह से आपने दूसरे जो हमारे पास साइड पे कट है 1.5 इंच का वहाँ तक आपने कॉलर को ला के अटैच कर लेना है। तो इस तरह से हमारे पास ये जो कॉलर है वो शर्ट के साथ अटैच हो गया। उसके बाद इसको हम टर्न करेंगे रॉन्ग साइड पे। तो इस तरह जो हमारे पास सिलाई थी उसको अंदर की तरफ फोल्ड करके यहाँ पे किनारे किनारे पे कॉलर के यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे भी आपने खींचना नहीं है शर्ट के फैब्रिक को। इस तरह से आप हल्के हाथों से यहाँ पे सिलाई लगाते जाएंगे किनारे किनारे पर।
आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और कलर जो हमारे पास कोट कलर है उसके लगाने के सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। तो काइंडली आप मेरे चैनल पर जो न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक किया करें और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर किया करें वीडियो के नीचे कि आपको वीडियो कैसी लगी। और इस तरह से हमने ये देखें कॉलर को अटैच कर लिया है, वो भी बिल्कुल आसान मेथड के साथ। इस तरह कॉलर को शर्ट के साथ अटैच करने के बाद कॉलर की किनारे किनारे पर हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे पूरे कॉलर के ऊपर। और ये है हमारे कोट कॉलर की फ़ाइनल लुक। आई होप सो कि आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।